नमस्कार मित्रों। भूगोल के सभी धुरंधरों और इस एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार के समस्त स्नेहिल मेंबरों का मेरी ओर से आभार, अभिनंदन, वेलकम, धन्यवाद। प्यारे मित्रों, एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार को जिस तरीके से आप अपनत्व और स्नेह दे रहे हैं, उस अपनत्व और स्नेह का धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। जो आशा, जो उम्मीदें हमने इस मंजिल को तैयार करने से पहले लेकर के और इस मंजिल की नींव रखी थी, ठीक हमारी उम्मीदों के मुताबिक हम आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है। हमेशा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस विश्लेषण पर हम डिस्कस करते हैं, तो कभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर या एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर आप मुझे इंडिया ज्योग्राफी के सिलेबस कोर्स में देख रहे हैं, या बीए की भूगोल कोर्स में देख रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के जियो स्पेशियल टेक्निक्स कोर्स में देख रहे हैं। बट आज आप मुझे अलग चीज में देखेंगे। कुछ मेरे जो नए लर्नर, जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ग्रेजुएशन के और सीनियर के, उनकी एक कॉमन समस्या थी एप्लीकेशन को लेकर के, कोर्स को लेकर के, और प्रत्येक विद्यार्थी मैसेज के जरिए पूछ रहा था। तो मैंने उचित समझा कि सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पर जवाब दे दिया जाए, ताकि आपका भी समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए। वैसे इस सेशन में हमारा जो एप्लीकेशन है, सिंपल भाषा में कहूँ, हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, एन के ज्योग्राफी पॉइंट, उसमें कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को डाउनलोड करने में और उसे रन करने में, उसको लेकर के ये सेशन मैंने शुरू किया। और इस सेशन में आज हम उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी किस तरीके से स्ट्रांग हो, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि मेरी हमेशा से एक धारणा रही है कि विद्यार्थी जब तक मोटिवेट नहीं हो तब तक इच्छा शक्ति और लगन के साथ मंजिल तक नहीं जा सकता। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में, मैं कहता हूं विद्यार्थी नहीं बल्कि हर प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट को निराश नहीं देखना चाहता, क्योंकि निराशा जिंदगी में असफलता का सिंबल होता है। चाहे आप, जरूरी नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म पर जो जुड़े हुए हैं, आज यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो सब के सब स्टूडेंट हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मुझे एक किसान भी फॉलो करता है, मुझे एक बिजनेसमैन भी फॉलो करता है, सिर्फ इसलिए फॉलो करता है कि यदा कदा मैं उसके काम की बातें भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया करता हूं। तो आप सबका जो प्रेम है वो मेरे लिए एक उत्साह का काम करता है। तो मैं कभी आपको डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी निराश मत होना। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि होके नयो मायूस शाम से ढलते रहिए, होके नयो मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक पांव पर ठहरोगे तो थम जाओगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पर चलते रहिए। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने बहुत प्रयास किया है लेकिन मंजिल नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रयास निरर्थक जाएगा। एक दिन तुम्हारी मंजिल का दरवाजा तुम्हारे लिए जरूर खुलेगा, लेकिन बेशक आपको मेहनत करके उस दरवाजे तक जाना है। कई बार मैं देखता हूं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एक बिजनेस स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति हो, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता के बिल्कुल नजदीक जाकर के और अपनी मेहनत छोड़ बैठता है।
सफलता उसके नजदीक होती है, उससे ठीक पहले वो अपनी मेहनत को छोड़ बैठता है और फिर अपने माथे पर हाथ दे करके कहता है कि ईश्वर ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था, तो मैं ये प्राप्त कैसे करूंगा। मैं उन व्यक्तियों के लिए, मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जो सफलता के लिए संघर्षरत रहती है, लेकिन सफलता से एक कदम पहले अपनी हार मान लेती है, उसको मैं कहता हूं कि एक कवि चिराग जैन हुआ, बहुत ही क्रांतिकारी कवि हुआ और अभिप्रेरणा की बातें बहुत लिखी। जब इस तरीके का विचार आपके दिमाग में आए, असफलता का डर आपके दिमाग में घर करे, तब मुझे याद कर लेना कि एन के सर ने किसी शायर की एक वो शायरी कही थी जो निराशा के घोर वातावरण में भी आशा की किरण पलवित करती है कि जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक 4 कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। मैंने कहा था कि तुम मंजिल के दरवाजे के ठीक नजदीक जाकर के हार जाते हो। अमूमन दुनिया के बहुत सारे असफल लोगों के साथ यही होता है, और जहां तुम थक हार करके बैठ जाते हो, कुछ लोग उस सीढ़ी से 2 कदम आगे चले जाते हैं और वो सफल हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में असफलता से ठीक पहले जब आप मानसिक रूप से नेगेटिव हो जाओ, उस समय आप जरूर ये याद कर लेना कवि चिराग जैन को। और कभी कभार आज के सेशन को मैं इस मूड में भी लेकर के आया था कि बहुत हुआ यार, नर्वसता की बातें, बहुत ज्योग्राफी को सीरियस सीरियस ले लेकर के पिछले 2-3 महीने से, छुट्टियों के बाद, छुट्टियों के पहले खूब सीरियस होकर के और नर्वसनेस दिखा करके कि यार बच्चों के लिए कुछ नया करें, कुछ नया करें। लेकिन आज मैंने सोचा, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का आदी रहा हूं कि बीच बीच में बच्चों को कुछ बातें बताई जाए जिससे एक उत्साह का संचार हो। अब मैं एक बात कहता हूं कि यार दुनिया में हम पढ़ते भी हैं, काम धंधा भी करते हैं, लेकिन 24 घंटे हमारे दिमाग में यदि चिंता का वातावरण है, तनाव का वातावरण है और मंजिल मिलने या न मिलने का एक डर है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उस डर के साए में हम जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिंदगी को जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, और जब तक तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है तो आप द्वारा किया गया कार्य सफलता तक पहुंचेगा, इस बात की गारंटी भी कम है। मैं मेरे स्टूडेंटों को कहता हूं ऑफलाइन क्लास में कि पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको आनंद आए, मजा आए, कि यार ये क्लास 1 घंटा नहीं, ये क्लास 2 घंटा चलनी चाहिए, 2 घंटा नहीं, ये 3 घंटा चलनी चाहिए। तो आनंद तो एक क्षण का भी जीवन के लिए बहुत कुछ बदलाव लाता है। तो आप हमेशा आनंद से रहिए, जो भी काम कर रहे हैं तन्मयता से, लग्न के साथ करिए। तो एक शायर ने कहा था कि मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। कितनी गजब की बात लिखी है कि सब लोग मंजिल की तरफ भागते हैं, यार मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी। मंजिल मिल जाएगी, बेशक मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंजिल मिलने तक हम मर बैठे हैं। जीवन, जितनी सारी उम्र को हमने जिया है, उसको हम आनंद के बजाय नर्वसनेस के अंदर खो बैठे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा जीत के लिए संघर्ष करते रहना है।
शायर कहता है कि हारना तो मौत से है यार, फिलहाल जिंदगी को आनंद से जीना सीख लो। खैर ऐसी बातें होती रहेगी बीच बीच में। बहरहाल अब अपन मूल मुद्दे पे आते हैं। एक प्यारे विद्यार्थियों, जितने सारे दोस्त मित्र हैं, अब जैसे बात करता हूं मैं कि प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेरा क्लास के अंदर एक हैबिट सा बन पड़ा है कि जब भी मैं क्लास को पढ़ाता हूं तो वहां मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। तो उस समय मैं विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स जैसे शब्द यूज करता हूं। तो यहाँ तो आप प्लेटफॉर्म पर लर्नर भी है और कुछ मित्र दोस्त भी देख रहे हैं, यार दोस्त भी देख रहे हैं। तो आपसे आज तक मैंने कभी अपील नहीं की। मैं एप्लीकेशन के एक सेमिनार को अटेंड कर रहा था और मैं रियल दिल की बात बताता हूं, कभी मैं लाग लपेट की बात नहीं बताता हूं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसके सेमिनार को मैं अटेंड कर रहा था और उसमें एक चीज हमें बताई कि यदि आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, अधिकतम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए। मेरी एक मेंटेलिटी थी कि सब्सक्राइबर का मतलब होता है वह बच्चा जो प्लेटफॉर्म पर आकर के मेरे से पढ़े। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का क्या मतलब है? जिस बच्चे की इच्छा होगी वो सब्सक्राइब कर लेगा और पढ़ लेगा। लेकिन उस सेमिनार के बाद मुझे लगा, वहां एक बात बताई गई कि जिस प्लेटफॉर्म के जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, यूट्यूब उस प्लेटफॉर्म को ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, ज्यादा फैलाएगा। तो आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, जितने मित्र देख रहे हैं, जितने यार दोस्त देख रहे हैं, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आपके मैक्सिमम भाइयों तक ये प्लेटफॉर्म जाए, आपकी मैक्सिमम बहनों तक ये प्लेटफॉर्म जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को, ऑल इंडिया के स्टूडेंट को ज्योग्राफी के इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिले। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। और आज मैं आपसे कहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को, आप इस यूट्यूब के चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आज आप सब्सक्राइब जरूर करें। जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस क्लास को देख रहा है, क्योंकि आज तक मेरी धारणा नहीं रही थी, लेकिन उस सेमिनार के बाद मेरी धारणा बदली। अब जरूरी नहीं है कि आपके सब्सक्राइब करने से हर समय आपके पास नोटिफिकेशन आए। आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मेरा हर वीडियो आप देखें, आपको अच्छा लगे, आप क्लास आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप देख सकते हैं, बट आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन मित्रों तक, अपने उस स्टूडेंटों तक, अपने उन विश्वास पात्र भाइयों और बहनों तक ये जरूर पहुंचाएं। यदि बात आपको अच्छी लगे, यदि प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, यदि मेरा जो मेरा जो टीचिंग मेथड है वो आपको अच्छा लगे, हमारा जो कंटेंट है आपको लगे कि ये क्वालिटी वाला कंटेंट है, तो आपको बच्चों तक जरूर पहुंचाना है। तो मेरा आपके साथ विश्वास हमेशा बना रहेगा। आप इस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ। अब जो बच्चों की क्वेरीज थी, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर प्लेटफॉर्म पे कैसे जाया जाता है, क्योंकि मेरे पास कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, 12वीं वाले भी है, ग्रेजुएशन पीजी और उसके बाद तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो सब जानते हैं प्लेटफॉर्म अपलोड कहाँ से होगा, यानी ऐप डाउनलोड कहाँ से होगा, उसको साइन अप कैसे करेंगे, उसमें किस तरीके से अपन कोर्स खोलेंगे, कोर्स को बाई कैसे करेंगे, उसमें डेमो क्लास कैसे देखेंगे, यदि पीडीएफ है तो उसको कैसे देखेंगे, ये बड़े स्टूडेंट सब जानते हैं। लेकिन जो नए लर्नर आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो सोच थी वो यही थी कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को और ग्रेजुएशन से नीचे के जो स्टूडेंट, 12th के, 11th के स्टूडेंट और पीजी के स्टूडेंटों तक ज्योग्राफी का क्वालिटी एजुकेशन जाए। और आज मैं उस मिशन में सक्सेस हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन का कोर्स मैंने अभी लॉन्च किया है बीए का, उस पर अच्छे खासे स्टूडेंट जुड़े हैं। तो मुझे इस दिल में खुशी होती है कि उन स्टूडेंटों पर जिनका बेस लेवल बहुत जीरो होता है, मुझे दुख होता है जब मैं मेरी कॉलेज में जाकर के उन बच्चों से पूछता हूँ महाद्वीपों की स्थिति क्या है, महासागरों की स्थिति क्या है, प्लेट क्या है, ऐसे सिंपल शब्द जब मैं उनसे पूछता हूँ और वो उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर होने पर बहुत दुख होता है कि इन गांव के अभावग्रस्त बच्चों को, जो कॉलेज एजुकेशन में, रेगुलर एजुकेशन से बहुत दूर रहते हैं,
और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज के कैंपस से पढ़ते हैं या मेयो कॉलेज से पढ़ते होंगे या अजमेर की बड़ी बड़ी कॉलेजों से, जयपुर की बड़ी बड़ी कॉलेजों से जो बच्चे पढ़ते होंगे, उनका और इन बच्चों का कंपैरिजन कैसे होगा। और जब वो कहते हैं ना कि जब बारात सजेगी और जिस समय ओकेजन होगा उस समय बहुत लोग पिछड़ जाएंगे और जो हीरो होगा वो वहां से निकल जाएगा। अब हीरा तलाशने का काम हम सबको करना है, इसलिए मेरी ये दिली इच्छा है कि प्रत्येक स्टूडेंट तक क्वालिटी एजुकेशन जाए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्वालिटी एजुकेशन जाए। अब जो नए स्टूडेंट जो क्वेरीज कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ लें अपना एप्लीकेशन कौन सा है, एप्लीकेशन पे कैसे हमें जाना है, साइन अप कैसे करना है, कोर्स कहाँ मिलेंगे, कोर्स में वीडियो कैसे डाउनलोड होते हैं, उसको कैसे पढ़ना है, और फिर मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा पढ़ने की, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना कोर्स है, सॉरी अपना जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एनके ज्योग्राफी पॉइंट, और ये अपने प्लेटफॉर्म का लोगो है। प्लेटफॉर्म मतलब ऐप, जिसको अपन कहते हैं एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन का लोगो है जिसके अंदर ग्लोब बना हुआ है, किताबें हैं, सेब है, पेन है। हर आनंददायी जीवन को मैंने जोड़ने की कोशिश की है, और इसका बेस इन सारी चीजों के आधार के अंदर एनके ज्योग्राफी पॉइंट है, जो आपके और मेरे सहयोग से ये पल्वित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, फलवित हो रहा है, और एक दिन ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा, और जिनसे निकले फल आप भी और हम भी और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां प्राप्त करेगी। तो सीधा मैं आपको ले जाऊंगा इस पूरे प्रोसीजर पे। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। सब जानते हैं गूगल प्ले स्टोर कहाँ है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूं। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा मोबाइल में, जहां से आप कोई ऐप सर्च कर सकते हो। ये सर्च ऐप लिखा हुआ है, यहां आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, ये इस तरीके का आपको खुलेगा। तो ये जो आपकी लाइन है इसके अंदर लिखना है एन के ज्योग्राफी पॉइंट। एन के, ये डॉट नहीं देना है, एन के फिर स्पेस दे करके ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी पॉइंट, POINT, ये सर्च करना है आपको, एन के ज्योग्राफी पॉइंट। जैसे ये लिख करके आगे सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो ये आएगा इस तरीके का, आपके गूगल प्ले स्टोर में आएगा एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये सिंबल है इस टाइप का, और आगे लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल। तो आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल आता है या डाउनलोड लिखा हुआ आता है, और यदि आपके पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ ओपन लिखा हुआ आएगा। और कई बार पहले डाउनलोड किया लेकिन उसके बाद आपने खोला नहीं है तो यहाँ अपडेट लिखा हुआ आएगा। तो ये तीन चीजें आएगी, इंस्टॉल भी आ सकता है, डाउनलोड भी आ सकता है, ओपन भी आ सकता है, अपडेट भी आ सकता है। आप अपडेट करना, यदि पहले से डाउनलोड है तो आप अपडेट कर दीजिए, और इंस्टॉल है, यदि आपका इंस्टॉल मांग रहा है तो इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, यानी वो पहले तो डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा एन के ज्योग्राफी पॉइंट, इंस्टॉलेड लिखा हुआ आएगा, और फिर आगे आएगा ओपन। अब आप चाहो तो इसको यहां से ओपन कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से बाहर आ जाइए। आपकी स्क्रीन पर ये सिंबल वाला ऐप कहीं न कहीं नजर आएगा, फिर उसको आप क्लिक करके वहां से खोल दीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके मोबाइल में ये डैशबोर्ड खुलेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये सिंबल है, नीचे लिखा है एन के ज्योग्राफी पॉइंट। उसके बाद दो विकल्प मांग रहा है आपसे। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है साइन अप विथ गूगल, और नीचे आ रहा है साइन अप विथ ईमेल। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप ऊपर वाले पे क्लिक करना है, साइन अप विथ गूगल पे आपको क्लिक करना है।
यदि साइन अप विथ ईमेल करोगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो सब लोगों को या सब स्टूडेंटों को याद नहीं होता है। तो मैं कहता हूं आपको गूगल के साथ साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप विथ गूगल क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जो आईडी है उस आईडी को वो ऑटोमेटिक लेकर के और ओपन हो जाएगा। तो आपकी सहूलियत है वो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो आसान हो जाएगी, आपको सहूलियत होगी। जैसे ही आपने गूगल के साथ साइन अप किया, ये डैशबोर्ड खुलेगा इस तरीके का, और इसमें नीचे जो आपकी आईडी है वो आईडी दिखेगी। यहाँ जैसे इसमें दिख रही है नरेश कुमार सारन और नीचे आईडी लिखी हुई है, ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ जैसे आपके 3-4 आईडी है तो यहाँ 3-4 आईडी खुलेगी। आप जिस आईडी से साइन अप करना चाहते उस आईडी पर क्लिक कर दीजिए। इस डैशबोर्ड में इस आईडी पे आपको क्लिक करना है। देखो कंटिन्यू एज नरेश कुमार सारन लिखा हुआ आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए कंटिन्यूअस। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में आपको लिखा आएगा खाता चुने। यदि आपके 3-4 अकाउंट है, यानी 3-4 आईडी उस मोबाइल के अंदर खुली हुई है, आप किस आईडी से ये अपलोड करना चाहते हैं उस आईडी पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ ये नरेश कुमार आ रही, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में आपके फोन नंबर मांगे जा रहे हैं, तो यहां आप अपना फोन नंबर दे दीजिए। ये फोन नंबर आपके अपने मोबाइल के फोन नंबर होने चाहिए जिस पर आप अपना कंटेंट मटेरियल मंगा सकते हैं। जिन पर व्हाट्सएप है तो आप जरिए व्हाट्सएप के जुड़ सकते हैं। और समय समय पर हमारा प्लेटफॉर्म आपको मैसेजेस भेजेगा, उसके जरिए कोर्स से संबंधित जानकारी, पढ़ाई से संबंधित जानकारी। तो यह आप अपना व्हाट्सएप डालिए और या मोबाइल नंबर जो भी है डालिए और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यदि आपने पहली बार इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड किया है उस नंबरों से, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और यदि आपने उस नंबरों से पहले कहीं और अपलोड किया हुआ है तो फिर ये लिखा आएगा, एरर लिखा आएगा कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिटेड, प्लीज एंटर ए डिफरेंट नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेना है। समझ में आ गई बात? जैसे ही आप चेंज करके और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये डैशबोर्ड खुल जाएगा इस तरह का। यहाँ ऊपर लिखा आएगा वेलकम और यहाँ आपका नाम लिखा आएगा, जो भी आप जिस आईडी से आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस आईडी का यहाँ नाम लिखा आएगा, आपका नाम आएगा। फिर ये पहला कोर्स लिखा हुआ आएगा, बीए प्रथम वर्ष भूगोल, सेमेस्टर प्रथम भौतिक भूगोल के सिद्धांत। ये कोर्स नंबर 1 है। फिर इसको तुम जैसे ही स्क्रॉल करोगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ये कोर्स नंबर 2 आएगा, भारत का भूगोल सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी A to Z। ये कोर्स नंबर 2 है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे, अभी 4 कोर्स है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भूगोल विषय संपूर्ण सिलेबस विश्लेषण, ये मिलेगा। इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो ये चौथा और अंतिम कोर्स मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भूगोल रिमोट सेंसिंग GIS GPS एंड डिजिटल मैप। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर ये 4 कोर्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं। ये 4 कोर्स आपके सामने मिलेंगे, आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर हटा हटा करके देख सकते हैं। किसी को खोलना है तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन चारों के अलावा अभी जो अगला मेरा जो कोर्स है, आप सबके सहयोग से और मार्केट में मैं समझता हूं कि मैं चाहूंगा सबसे क्वालिटी वाला मटेरियल बिल्कुल कम दाम में, जो हमारी प्लेटफॉर्म की कीमत है उस दाम में लेक्चरर ज्योग्राफी का कोर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी वाले मार्केटिंग के हिसाब से एक अलग तरीके का मैं लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको बुक सजेक्ट करूंगा। आप जब भी मेरे वीडियोस को पढ़ोगे उस बुक को साथ लेकर के पढ़ोगे। कुछ मेरे नोट्स हैं, मैं वहां से आपको चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ आपको बुकों के अंदर बताऊंगा कि फलां बुक के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको वहां से इतने पेज पर उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए या मार्क कर दीजिए।
देखो, प्रयास मेरा बहुत बेहतर करने का है। जितना समय मुझे मिल पाएगा, जिस तरीके से मिल पाएगा, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही बेहतरीन करूंगा। तो आगामी जो मेरा कोर्स रहेगा वो लेक्चरर स्कूल एजुकेशन का रहेगा। 3 कोर्स मेरे एक साथ चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले दोनों कोर्स कंप्लीट है, वो बड़े कोर्स नहीं, अभी मैं उसको समझा दूंगा आपको, वो छोटे कोर्स ही है। और 3 कोर्स इस समय कंटिन्यू चलेंगे। एक इंडिया ज्योग्राफी चलेगा, एक ग्रेजुएशन ज्योग्राफी बीए के प्रथम सेमेस्टर की चलेगी और एक स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का चलेगा। और इसमें जैसे ही कोई कोर्स पूरा होगा तो उसकी जगह में नया कोर्स ऐड करूंगा और वो नया कोर्स अगला हमारा ग्रेजुएशन का रहेगा, जो सेकंड सेमेस्टर का और बीए सेकंड ईयर का ह्यूमन ज्योग्राफी का रहेगा। बहुत अच्छा प्रयास आप और मैं, हम सब मिल करके करेंगे, तब जाकर के आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमारा प्लेटफॉर्म बहुत लंबा फैलेगा, बहुत दूर तक स्टूडेंटों तक जाएगा। ये तो कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। उसके बाद आपको कोई भी कोर्स यदि देखना है कि उस कोर्स में क्या है, जैसे आप बीए प्रथम वर्ष भूगोल सेमेस्टर प्रथम भौतिक भूगोल के सिद्धांत, इस कोर्स को आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ये आ रहा था ना, ये, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये डैशबोर्ड खुलेगा, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ है बाय नाउ। बाय नाउ देखो, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो क्या है, हमें जानकारी नहीं मिली, वो सीधा कह रहा है बाय नाउ। ऐसा नहीं है, पूरी जानकारी आपको ले लेनी है उस कोर्स की कि उस कोर्स में क्या है। इसको स्क्रॉल करना है, यहां से बाय नाउ नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ धकेलना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ धकेलोगे तो इसमें आपको पूरा बताएगा, ये इस तरीके का खुलेगा। यहां जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे तो ये चीज निकल करके आएगी। इसमें जितने सारे वीडियो है वो कोर्स में यहां दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाइए। जैसे ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कोर्स है, इसको आपने जैसे ही ओपन किया, ओपन करने के बाद यहां बाय नाउ लिखा आया। मैं कहता हूं आपको बाय नाउ नहीं करना है, एक बार आपको पहले पूरा देख लेना है कि इसमें कौन कौन से वीडियो है। और आपको लगता है कि मैं इसको प्रीव्यू करना चाहता हूं, किस तरीके से पढ़ाया गया है कंटेंट को, तो यहां आप अभी 4 क्लास देख रहे हो। एक कोर्स की परिचय का है और 4 अलग अलग क्लासें नजर आ रही है आपको। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आप अच्छी तरीके से दिखाई दे आपको। ये इसमें 4 क्लासें हैं और एक कोर्स परिचय है। देखो, यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं, खरीदने से पहले फ्री क्लास देखना चाहते हैं, तो इन क्लासों के आगे ये एक सिंबल आ रहा है। एक तो आ रहा है कोर्स परिचय के आगे, ये भौतिक भूगोल वाले में हो। एक आ रहा है कोर्स परिचय के आगे और एक आ रहा है क्लास नंबर 2 भौतिक भूगोल का परिचय व ब्रह्मांड। इसके आगे ये एक आंख टाइप का सिंबल आ रहा है। आप खरीदने से पहले क्या पढ़ाया हुआ ये देखना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो खोल करके आप देख सकते हैं। कोर्स परिचय में इस आंख के ऊपर क्लिक करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहां से ये खुलेगा नहीं। डेमो को खोलने के लिए ये डेमो का सिंबल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वीडियो आपके मोबाइल में खुल जाएगा। आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। मोबाइल में एंड्रॉयड में भी सुविधा है और इसमें आईफोन में भी सुविधा है। आईफोन में भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपको डेमो क्लास देखनी है, ये आंख का सिंबल आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। इस समय इसमें 4 क्लासें हैं। हर दूसरे दिन के बाद एक क्लास आती है। सप्ताह में 4 से 5 क्लासें देने की कोशिश की जा रही है। छुट्टियों के दिन ज्यादा क्लासें आती है। इस समय 4 क्लासें हैं। भूगोल का सामान्य परिचय, भौतिक भूगोल का परिचय व ब्रह्मांड, पृथ्वी की उत्पत्ति, बफन और कांट की परिकल्पना, और चौथा लाप्लास, रोसे और लोकियर की परिकल्पना। ये अभी तक इसके ऊपर दे रखी है।
ये है भौतिक भूगोल का कोर्स। अब आपको अच्छी तरीके से ये कोर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। इसको भी आप पूरा देखना चाहते हैं, आपको बाई नाउ नहीं करना है। और हाँ, उस कोर्स को आपने देख लिया, उसके बाद आपको लगता है कि ये सही है, तो आप बाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आप उसको खरीदना चाहते हैं तो खरीदने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और मेरा एक वीडियो पहले यूट्यूब पे बनाया हुआ है कि कोर्स को खरीदा कैसे जाता है, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। और यहां भी मैं बता देता हूं, जैसे ही बाई नाउ करोगे तो विकल्प मांगेगा। आप यूपीआई से करना चाहते हैं, आप पेटीएम से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं वो विकल्प आएगा। और कार्ड से करना चाहते हैं तो एटीएम का विकल्प भी आएगा। यदि आप फोन पे से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करें, यूपीआई में नीचे फोन पे का ऑप्शन आएगा, उस फोन पे पे क्लिक करके और आप अपना है वो पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट करोगे तो ये कोर्स आपके अपलोड हो जाएगा। फिर ये बाई नाउ नहीं आएगा, यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा। और फिर तुम किसी वीडियो को खोलना चाहोगे, ये वीडियो सीधा खुल जाएगा। ये इंडिया ज्योग्राफी का है, इसको भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे ही आपने स्क्रॉल किया ये इस तरीके से आएगा। 7 अभी तक इसमें 10 क्लासें डाल दी गई है और कंटिन्यूअसली हर दूसरे दिन में एक क्लास आती है। 7 दिन में 4 से 6 क्लासें देने की कोशिश की जाती है और छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लास आएगी। इसमें थोड़ा क्या बीच में चुनाव की वजह से ये कोर्स महीना भर एक रुक गया था, अब पुनः कंटिन्यू हो गया है। इसमें ये जो 2 वीडियो है इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, एक तो कोर्स का परिचय और एक भारत का जो क्लास प्रथम है, भारत की स्थिति व अवस्थिति, इसको देख सकते हैं। बाकी भारत का विस्तार व सीमाएं, समय निर्धारण, जल चैनल, सीमा विवाद, जलीय क्षेत्र, भूगर्भिक संरचना, आर्कियन, धारवाड़ क्रम, इस तरीके से मतलब बहुत ही ये जो इंडिया ज्योग्राफी का कोर्स है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तैयार करने की मैंने कोशिश की है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के, न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, इन स्टेटों की जो पीएससी होती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो मैक्सिमम इंडिया ज्योग्राफी जो सिलेबस में है वहां कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने उस हिसाब से इस कोर्स को तैयार किया है। बहुत ही शानदार कोर्स है, कई बुकों का मैंने सारा लेकर के बनाया है। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि मैं खुद किताब में तैयार करके आता हूं, मेरे नोट्स साथ लेकर के आता हूं। जहां मुझे कंफ्यूज होता है वहां मैं बकायदा कोर्स अपने नोट्स को देख करके और आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई गलत चीज आपके सामने नहीं आए। टाइम लग सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन मैटर क्वालिटी वाला और लिमिटेड हो, ताकि बच्चे के पढ़ने में आसानी हो। तो ये इंडिया ज्योग्राफी का हो गया। उसके बाद आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस समान है। तो मैंने एक यूट्यूब पे भी डाले हैं ये वीडियो, एक कोर्स भी मैंने बनाया है सिलेबस विश्लेषण का, जिसमें आपको ज्योग्राफी के विभिन्न पार्टों में क्या क्या पढ़ना है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत ज्यादा यूजेबल है। और कहां कहां से प्रश्न उठते हैं ये मैंने यहां डालने की कोशिश की। करीबन 15 से 20 जो पार्ट है ज्योग्राफी के वो सारे यहां आएंगे। और उसके बाद इसके अंदर में कुछ वैल्यूएबल वीडियो, कुछ थ्योरीज की वीडियो, कुछ अवधारणा की वीडियो है वो इसमें डालूंगा। और ये कोर्स मेरा बहुत बड़ा बनेगा। ये पूर्व में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, मैंने पूर्व में बताया था। इसमें भी ये क्लास है जो एक ओपन है, प्रादेशिक नियोजन वाली क्लास, जो काफी टफ क्लास है प्रादेशिक नियोजन की। और इसका जो वीडियो था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया चला था, बहुत बच्चों की डिमांड थी, तो इसको मैंने ओपन कर रखा है। इन क्लासों को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ये यूट्यूब पे डाली हुई है। और यहाँ पर भी इसको मैंने कंक्लूज करके डाला है, यहाँ तक कि पीडीएफ भी डाली हुई है, पीडीएफ का भी मैं बताऊंगा। तो प्रादेशिक नियोजन की ये क्लास इस आंख वाले सिंबल के ऊपर निशान करके आप देख सकते हो। अब क्या है, यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हो तो मैंने क्या किया है, पीडीएफ को उस वीडियो के साथ डाला है। यहाँ पैनल पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ मतलब बोर्ड की पीडीएफ मैंने डाली है। तो जैसे ये तीर का निशान आता है ना, ये इस पर आपको क्लिक करना है। जिस जिस जिसके अंदर पीडीएफ है उसके आगे ये तीर का निशान आ रहा है। अभी यहाँ जलवायु विज्ञान दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही तुम यहाँ क्लिक करोगे तो इसके नीचे आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरीके से। और उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ आपकी मोबाइल के अंदर खुल जाएगी।
आगे बात समझ में? ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस विश्लेषण। और उसके बाद जो अंतिम मेरा जो कोर्स है, और मैं तो कहता हूं कि इस कोर्स ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। पहला जो मैंने कोर्स बनाया, एक रिस्की काम था। 1 महीने की सघन मेहनत के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्योग्राफी के सबसे कठिन चैप्टर को मैंने हाथ में लेने की कोशिश की, और वो चैप्टर है रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग, जिसमें जीआईएस, जीपीएस, डिजिटल मैप और रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में कंक्लूज करने की कोशिश की है। तो इस कोर्स को भी आप ढंग से देखिए। इसमें करीबन 25 क्लासें हैं, और इस कोर्स के अंदर जो क्लास खोली है मैंने डेमो के रूप में, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की क्लास है, और इसमें सारों के शॉर्ट पीडीएफ डाले हुए हैं। सबके आगे तीर के निशान है, तो इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एनके ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म है, जिस पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, निकट भविष्य में कौन से कोर्स आने की संभावना है, इन सारी चीजों से आप पूर्णतः वाकिफ हो गए होंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी जो मेहनत है, जिस पर आपके स्नेह की जो मुहर लगी है, ये आपके स्नेह की मुहर हमारी मेहनत को बहुत आगे ले जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और एक हकीकत बताता हूं कि मेरी कॉलेज के अंदर हमेशा ऑफलाइन क्लास लेता हूं। कम बच्चे आते हैं तो घंटा 1.5 घंटा क्लास चलती है, अधिक बच्चे आते हैं 2, 3, 4 घंटे भी क्लासें चलती रहती है। उसके बाद भी मैं आकर के और घर पे बैठ करके ये प्रयास करता रहता हूं कि किस तरीके से भूगोल का नॉलेज मैक्सिमम बच्चों तक जाए और मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। तो इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं, और आप सबके सहयोग से ये प्लेटफॉर्म मैक्सिमम लोगों तक जाए, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। करीबन 3000 स्टूडेंट, 3100 स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं, यानी 3100 मित्र जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं। आप 3100 लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें आगे से आगे भेजें, अधिकतम बच्चों को जोड़ें। और एक वो हमेशा मैं देखता हूं कि प्रत्येक वीडियो को 300, 400, 500, किसी को 1500, 2000 बच्चे देखते हैं, तो उनमें सब्सक्राइबर कम है और नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा है। हालांकि मुझे खुशी है कि सब्सक्राइबर से ज्यादा नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भेजें, अपने स्टूडेंटों तक भेजें, ताकि सबका बेनिफिट हो और एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी बने। न केवल मैं राजस्थान से हूं, तो मैं कहता हूं न केवल राजस्थान बल्कि इंडिया के अंदर हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ज्योग्राफी का एक आधारभूत स्तंभ तैयार हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो आइए मैं, आप, अर्थात हम सब मिलकर के इस ज्योग्राफी पॉइंट परिवार को एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनाए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।